करप्शन का सबूत अभी तक नहीं दे के आया। तो बेपनाह लगे मगर करप्शन साबित ना हो सकी। बदनाम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई। संगीन मजाक अब खत्म होना चाहिए। शहबाज शरीफ की घन गरज। कहा मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने जेलें काटी, कुछ ना मिला तो मेरे बेटों के खिलाफ एनसीए में गए। पार्टी रहनुमाओं को जेलों में डाला गया। बताया जाए उनके खिलाफ क्या निकला। वक्त साबित करेगा कौन सादिक और अमीन है। क्या अलीमा खान की मशीनों का केस एनसीए को भेजा। झूठ बोलना शहबाज शरीफ और खानदान का वतीरा है। लगता था इल्जामात का जवाब देंगे मगर 1 घंटा गलत बयानी की। फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहा मुस्लिम लीग नून ने 10 साल में 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग की। अल अरेबिया और रमजान शुगर मिल्स को इस्तेमाल किया गया। एनसीए के फैसले पर तारीफों के पुल बांधे गए। शहबाज शरीफ अवाम के दिमाग की चटनी बनाकर गए। फयाजुल हसन चौहान का तंज। कहा एनसीए ने सुलेमान शहबाज के अकाउंट की छानबीन की। 3रे दर्जे की बरतानवी अदालत ने फैसला दिया। मोहम्मद जुबैर हो या कोई और, किसी की भी वीडियो सामने नहीं आनी चाहिए। मोहम्मद जुबैर मेरे तर्जुमान हैं और रहेंगे। मरियम नवाज ने वालिद की वापसी की ख्वाहिश का भी इजहार कर दिया। कहा चाहती हूँ नवाज शरीफ की वापसी दिसंबर से पहले हो। चेयरमैन नैब की तौसी आइन के मुताबिक होनी चाहिए। चीफ एग्जीक्यूटिव पीसीबी वसीम खान का इस्तीफा मंजूर। पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के इजलास में फैसला सुनाया गया। रमीज वाजा का खिराजे तहसीन। वसीम खान की खिदमत को सराहा। वसीम खान का चेयरमैन पीसीबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से वाबस्तगी पर फख्र है। वसीम खान के इस्तीफे के बाद सीईओ का ओहदा खत्म करने का फैसला। डायरेक्टर क्रिकेट का ओहदा मुतारिफ कराया जाएगा। डायरेक्टर क्रिकेट के लिए आकिब जावेद मजबूत उम्मीदवार, ज़राए का दावा। दौरे पाकिस्तान से इनकार। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने माफी मांग ली। चेयरमैन ईसीबी का कहना है कि दौरे पाकिस्तान मंसूख करने पर माजरत ख्वाह हैं। अगले साल दौरे के लिए पाकिस्तान जाएंगे। इंग्लैंड टीम 3 टेस्ट 5 वनडे खेलने पाकिस्तान जाएगी। लेजेंड अदाकार उमर शरीफ के इलाज के लिए अमेरिका मुंतकली। पाकिस्तान से जर्मनी पहुंचने वाली एयर एम्बुलेंस में फनी खराबी आ गई। अगले सफर के लिए न्यूरेमबर्ग में तैयारा तब्दील किया जा रहा है। कंपनी ज़राए का दावा। ज़ेरीन उमर का कहना है कि उमर शरीफ की तबीयत बेहतर है। आज रात जर्मनी में ही क़याम होगा। कल सुबह अमेरिका रवानगी मुतवक्के है। एनसीओसी का 8 शहरों में कोरोना पाबंदियां नरम करने का ऐलान। कोयटा, पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी शामिल। स्कर्दू, गिलगित, मुजफ्फराबाद और मीरपुर खास में भी बंदिशों में नरमी। इज्तिमात में शिरकत की तादाद बढ़ाकर 1000 कर दी गई। दीगर शहरों में 300 मेहमान बुलाने की इजाजत। मज़ारात, सिनेमा, रेस्टोरेंट्स पर वैक्सीनेशन कार्ड लाजमी करार। कोरोना से बचाव के लिए दूसरी डोज लगवाना जरूरी होगी। 1 अक्टूबर से वैक्सीनेशन की बुनियाद पर बंदिशें लगेंगी। सरबराह एनसीओसी असद उमर ने खबरदार कर दिया। मुअव्विन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि बच्चों को वैक्सीन लगाना वबा का फैलाव रोकने के लिए अहम है। हामिला खवातीन भी वैक्सीन लगवा सकती हैं। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ के वैक्सीनेशन डाटा के इंदराज को साजिश करार दे दिया। कहा मामले की मुकम्मल इंक्वायरी हो रही है। दोनों मुलाजमीन को नौकरी हमारी हुकूमत से पहले दी गई। वफाकी हुकूमत का वज़ीर खजाना शौकत तरीन को सेनेटर बनाने का फैसला। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की तस्दीक। कहा शौकत तरीन को सेनेट कारकुन बनाया जाएगा। अपोजिशन से इंतखाबी इस्लाहात पर बातचीत की कोशिश जारी रखेंगे।
मुल्क में इंतखाबात का शफाफ होना ज़रूरी है। गैर शफाफ इंतखाबात से मुल्क में इंतशार फैलता है, नताइज कोई कबूल नहीं करता। वफाकी वज़ीर शिबली फराज का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इंतखाबात में धांधली के इम्कानात खत्म हो जाएंगे। ये सड़कों के ऊपर जितना पैसा चोरी हुआ है, इसके ऊपर मैंने अपनी टीम को भी लगाया कि पूरी इसकी तफ्तीश की जाए, कौम के सामने लेके आए कौन जिम्मेदार है। माजी में सड़कों की तामीर में करप्शन की गई, किसने कितना पैसा बनाया, FIA सामने लाए। वजीर आजम इमरान खान ने हिदायत कर दी, झल जाओ बेला शाहरा की बहाली का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, बलूचिस्तान में जब तक सड़कें नहीं बनेंगी तब तक तरक्की नहीं होगी। कोशिश है पीछे रह जाने वाले इलाकों को ऊपर लाएं। वफाकी वजीर मवासिलात मुराद सईद का कहना है कि जल जाओ बेला जनूबी बलूचिस्तान की अहम शाहरा है। शाहराओं की तामीर इलाके की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगी। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल का कहना है, बलूचिस्तान में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है जो सूबे की तरक्की में अहम साबित होगा। वफाक सिंध में काम करना चाहता है तो सूबाई हुकूमत से इजाजत लेना होगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी ने वाजे कर दिया, कहा परेशान हो गया, 11 अरब कौन से हैं और कहां लगे। PTI के ज्यादातर ऐलानात कागजों पर ही होते हैं। PTI वाले अक्सर बेतुकी बात करते हैं। कराची वालों के लिए बुरी खबर, बिजली 96 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। नेपरा ने दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली कि इलेक्ट्रिक अपने जराये से महंगी बिजली पैदा कर रहा है। महंगे जराये से बिजली पैदा क्यों की, 3 दिन में जवाब दें। नेपरा चेयरमैन ने झाड़ पिला दी। मुल्क भर में डेंगू वायरस से पंजे गाड़ने लगा। इस्लामाबाद में मजीद 175 डेंगू मरीज रिपोर्ट। पंजाब में 300 से ज्यादा मरीजों में डेंगू की तशखीस। सबसे ज्यादा लाहौर में केस रिपोर्ट हुए। वजीर आला KPK की ज़ेरे सदारत डेंगू से मुताल्लिक इजलास। चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में सूबाई कोऑर्डिनेशन कमेटी तश्कील देने का फैसला। KPK के स्कूलों की हालत इज़्ज़ार से मुताल्लिक केस। सुप्रीम कोर्ट ने एरा की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। अदालत ने चेयरमैन एरा से तमाम मंसूबों की तफसीलात तस्वीरी शवाहिद के साथ तलब कर ली। आसिफ जरदारी और दीगर के खिलाफ 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। साबिक सदर पर वीडियो लिंक के जरिए फर्द जुर्म आयद करने की इस्तदा मुस्तरद। आइंदा समाअत पर जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। बैंकिंग कोर्ट लाहौर में शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस। MCB के वाइस प्रेसिडेंट आसिम सूरी की जमानत मंजूर। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अजहर महमूद की अबूरी जमानत की तौसीक। मुलजिमान को 2-2 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। नूर मुकदम कत्ल केस। मुलजिम जाहिर जाफर के वालिदैन की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जाकिर जाफर और असमत जाफर की जमानत मुस्तरद की। ट्रायल कोर्ट को 8 हफ्ते में ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म। तहरीरी फैसला जारी। लाहौर के इलाके डिफेंस में लेडी डॉक्टर खौला अहमद का डकैती मज़ाहिमत पर कत्ल। CCTV फुटेज सामने आ गई। मोटरसाइकिल सवार 2 डाकुओं को वीडियो में देखा जा सकता है। दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर सेशन कोर्ट में अदाकारा मीरा की पेशी। कमरे अदालत में इंसाफ के लिए रो रो कर दुहाइयां। अदालत ने अदाकारा मीरा को चीख चीख कर बोलने से मना कर दिया। वकला बहस के लिए 5 अक्टूबर को तलब। मारूफ कॉमेडियन उमर शरीफ की जायदाद मुंतकली का तनाज़ा मजीद उलझ गया। कॉमेडी किंग की तीसरी बीवी से फ्लैट खरीदने वाले का अदालत से रुजू। फरीक़ैन को नोटिस। 21 नवंबर को जवाब तलब। कोयटा में
मेडिकल एंट्री टेस्ट मुतासरीन का एक मरतबा फिर एहतजाज। प्रेस क्लब के बाहर धरना, तलबा ने रेड जोन जाने का भी ऐलान कर दिया। मुतालिबात तस्लीम न हुए तो तदामे मर्ग भूख हड़ताल की धमकी दे डाली। तालिबान की अमेरिका को फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर तनबीह। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि अफगानिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद में अमरीकी ड्रोन देखे गए। मनफी नताइज से बचने के लिए अफगान सरजमीन की खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए। कराची में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शाम और रात के वक्त बादल बरसेंगे। सिलसिला 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा। माहीगीरों को समंदर में ना जाने की हिदायत। आज़ाद कश्मीर की वादियों का हुस्न दुनिया भर में मशहूर। पैरी मेडोस इंतहाई खूबसूरत और मशहूर कर देने वाला मकाम और सुरीली आवाज, गायकी का जुदा गाना अंदाज। गुलकारा नसीम बेगम को मद्दाहों से बिछड़े 50 बरस बीत गए।